माइक चल रहा है। ठीक, चलो चलो, ठीक है, ठीक। आज राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के इस प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम सम्मानित निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप कुमार चौधरी जी, इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे, वर्तमान में संरक्षक साहब सिंह धनगर जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर राम बख्श वर्मा जी, और यहां पर कई दर्जन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपस्थित इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुलेमान जी, बहुजन रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश माने जी, सब जन सुखाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक भाई शिव प्रसाद यादव जी, हम सबके बीच में उपस्थित पूर्व में डीजीपी रहे श्री पृथ्वीराज जी, पूर्व में जिला जज रहे माननीय बीडी नकवी जी, पूर्व में मंत्री एवं सभापति विधान परिषद रहे माननीय के गौतम जी, पूर्व में मंत्री पार्टी के अध्यक्ष माननीय विजय यादव जी, पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति जी, इसके साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय जनतावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह चौहान जी, अभय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह निषाद जी, डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गिल जी, गरीब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रसेन भारती जी, भारतीय सबका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर दयाल सेठ जी, सब लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार मौर्य जी के साथ साथ हमारे बीच में विराजमान भाई सूरजपाल कश्यप जी, माननीय धनपत राम विद्रोही जी, भाई गंगाराम जी, भाई यत्र सिंह पाल जी, और इसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित शकुंतला भारती जी, आरपी सिंह जी, सतबीर सिंह, नरेंद्र यादव जी, और इसी के साथ में अपनी जनता पार्टी ठाकुर सोल संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदपाल सिंह जी, कमेटी के अब्बास जी, इंसानी भाईचारा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय मोर्चा के भाई रामकिशन सेन जी,
नव भारत समाज पार्टी के हरकेश यादव जी, हम सबके बीच में उपस्थित डॉक्टर सिंह गौतम जी, सतबीर सिंह जाटो जी, हरिओम सिंह कुशवाहा महानवादी पार्टी के हमारे सम्मानित पदाधिकारी साथीगण, रामचंद्र जी, ईश्वर जी, बेचू खान जी, भाई कुद्दूस अनवर कांसी राम साहब जी के सहयोगी रहे, हमारे बाम शेख में बहुत ही पुराने साथी विनोद मिलिंद जी, शत्रुघ्न जी, आर के मौर्य जी, राजेश जी, संजीव जी, गुलाब जी, रामधार कुशवाहा जी के साथ हम सबके बीच में उपस्थित हमारे परम सम्मानीय साथी भाई आशीष जी, ब्रजेंद्र यादव ललई जी, प्रेम सिंह शाक जी, राजेंद्र जी, राहुल कुमार जी, अनिल जी, अजय जी, आशीष मौर्य जी, रईस अंसारी जी, कौमी एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष रईस अंसारी जी, दीपक कुशवाहा जी, महकार सैनी जी, शत्रुघ्न जी, रजनीश जी, दामोदर जी, अनुज नंदमंशी जी, इसी के साथ आर्य सिंह अर्घवंशी जी, आलोक कुशवाहा जी, सत्येंद्र कुशवाहा जी, भाई रजनीकांत मौर्य जी, रामायण मौर्य जी, रमेश सैनी जी, विमलेश मौर्य जी, जितेंद्र सिंह जी और तमाम ऐसे साथी जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर के आज प्रदेश के सचिव थे हमारे पूर्व मंत्री श्री के गौतम जी, उन्होंने इस्तीफा तो पहले सौंप दिया था। आज समाजवादी पार्टी की संस्था से भी, प्राथमिक संस्था से भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई रजनीश मौर्य जी, समाजवादी पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय स्वागत करता हूं। अंबेडकर नगर के भाई समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये है मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव के रूप में पदाधिकारी बनाए गए थे, उन्होंने अपनी आज प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देकर मैं उनको भी स्वागत करता हूं। इस प्रकार से हमारे तमाम भाई रामेश्वर कुशवाहा जी, रामधार कुशवाहा जी और तमाम साथियों के साथ साथ ऐसे तमाम पदाधिकारी हैं, सबका नाम लूंगा, बहुत समय लगेगा। इन लोगों ने इस्तीफा दिया और आज मेरा हौसला अफजाई किया। नई पारी की शुरुआत के लिए इन लोगों ने जो साथ दिया है, उन सबका मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो किसी किसी रूप में ये भी जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश और प्रदेश की हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इस बिगड़े हालात को सुधारने के लिए हम सबको मिलकर के मजबूत लड़ाई लड़नी होगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपने जो मुझसे उम्मीदें रखी हैं, आपकी उन उम्मीदों की कसौटी पर मैं खरा उतरूं। इसके लिए जितने भी संघर्ष की आवश्यकता होगी उतने संघर्ष किए जाएंगे, उतनी मेहनत की जाएगी, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि कभी भी आपका सिर झुकने नहीं दूंगा, आपका सिर हमेशा ऊंचा उठा कर रखूंगा। आज अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव आसन्न है। आप सभी लोगों ने आज एक नई जिम्मेदारी दी, चुनाव सिर पर है, इससे जिम्मेदारी भी बड़ी है। साथियों, हमारी कोशिश होगी
इस देश को लुटेरों से बचाया जाए। इस देश का संविधान बचाया जाए, इस देश का लोकतंत्र बचाया जाए और साथ ही साथ आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लुटेरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये हम सबका संकल्प होगा। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन लगभग बन चुका है। वो गठबंधन इंडिया अलायंस जिसको हम सब ताकत देकर के और भी सशक्त बनाएंगे। आज हमें खुशी है, लगभग 40 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा उसके प्रमुख महासचिव यहां पर उपस्थित होकर अपना सहयोग दिए हैं, हमारा हौसला अफजाई किए हैं। उन सबको भी बहुत बधाई, शुभकामना। साहब सिंह धनगर जी 1 साल से मेरे पीछे लगे हुए थे। और साथियों, उसके पूर्व की सारी कहानी प्रोफेसर रामबख्श वर्मा जी बता चुके हैं, धनगर जी बता चुके हैं। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि भैया जी धनगर इसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 4 महीना पहले दिलीप चौधरी जी को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के इसकी जिम्मेदारी सौंपी। 1 साल से ये इतने धुन के पक्के थे कि ये निराश नहीं हुए और इरादा इनका इतना पक्का था, विश्वास था कि आज नहीं तो कल मौर्य जी को अपने साथ में खड़ा कर लूंगा। इसलिए भाई साहब सिंह धनगर जी, निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप चौधरी जी, प्रोफेसर रामबख्श वर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ जो मुझ पर विश्वास जताया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देता हूं। अपने बहुजन समाज के साथियों से इस बात की अपील करता हूं कि साथियों, बाबा साहब का मिशन, मानवर कांसी राम का मिशन, लोग कितना भी रोकना चाहें, लेकिन हम सब मिलकर के अपने महापुरुषों की विचारधारा जो हमारी थाती है, जिसे हम मिशन कहते हैं, उस मिशन को रुकने नहीं देंगे, आगे लेके चलते रहेंगे, आगे लेके चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सामूहिक रूप से इसमें अनेकों प्रदेश के लोग आए, महाराष्ट्र के भी हैं, गुजरात के भी हैं, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, बिहार और झारखंड के भी हैं। इन सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आपकी कोई आमने सामने वार्ता नहीं हुई, केवल
मीडिया के माध्यम से आपको सूचना मिलती रही और आप टेलीफोन करके हमारी टीम को अवगत कराते रहे कि मौर्य जी के इस साहसिक कदम के साथ हम भी हैं। आज यहां तमाम प्रदेशों के लोग आए, तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो मानवर कांशीराम जी का सपना था, मानवर कांशीराम जी का सपना था, अपने भाषणों में शुरुआती दौर में कहते थे, कैडर कैंपों में कहते थे। और एक बार मीडिया के लोगों ने इलाहाबाद प्रयागराज जिसका नाम हो गया, एल्चिको होटल में बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जब DS4 बनाया और DS4 के बाद जब उन्होंने BSP बनाया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। तो पत्रकारों ने पूछा कि कांशीराम साहब आपके महापुरुषों का सपना क्या था? तो मानवर कांशीराम जी ने कहा था, मैं सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। ये शब्द मानवर कांशीराम साहब के थे। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का दर्शन मानवर कांशीराम जी का था। हम उन्हीं के स्कूल के छात्र हैं, इसलिए उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के खतरे को, किसी भी प्रकार की टकराहट को, किसी भी प्रकार के अवरोध से कितना क्यों भी न लड़ना पड़े, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, आगे ही बढ़ता चलूंगा। इस साथियों, हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि तीन चार दिन की तैयारी में आपको यहां आना पड़ा। हम ये भी जानते हैं कि रास्ते में गाजियाबाद नोएडा सीमा पर आपको बड़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। बहुत से साथियों को बसें वहां पर रोक ली गई, आने भी नहीं दिया गया। उसके बावजूद इतने कम समय में आपने जो इस प्रतिनिधि सम्मेलन में बड़ी उपस्थिति दर्ज करा करके